गाइस ये गांव का पहला ब्लॉग है, इसको बढ़िया से देखना। गांव ऐसे ही होते हैं भाई, कहीं कच्चे घर, कहीं पक्के घर, कहीं अच्छे घर, कहीं बुरे घर। बाकी लोग सारे बढ़िया होते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं चारों ओर। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ब्लॉग। तो आज मेरे 250 जो सब्सक्राइबर हैं ना, उनको हैप्पी न्यू ईयर। और गाँव में हूँ भाई, न्यू ईयर की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। सुबह सुबह मम्मी ने जगाया, सबसे पहले उन्हीं को विश किया भाई, फिर पापा को वैसे भी आशीर्वाद लिया। और गाँव में न्यू ईयर कुछ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, कुछ अलग नहीं होता है, पर हाँ गाँव का माहौल रहता है ना, लोगों को आपस में बढ़िया व्यवहार रहता है। लोग जो मेरी उम्र के लोग रहते हैं वो लोगों के अपने पड़ोसियों के घर घर जाके ये पूछते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आज वही अपन करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो मैं निकालने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा ये छोटा भाई अंकित आ गया है, जिसको मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये जीवन में सफल हो भाई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। और ये मेरी माता श्री रही, देखिए इनके पैर छू के मैं घर से निकल रहा हूँ भाई। अब दूसरे घरों में जाऊंगा घूमते हुए, अपने गाँव में घूमूंगा। आगे पापा दुकान में है, पापा देखो दुकान में है, पापा की पैर चलो पापा की दुकान बहुत बड़ी है। अब हम चलेंगे, गांव की सीन है भाई। ये मेरी दादी माँ पड़ी हुई है यहाँ पे एकदम अंदर वाले कमरे में, पता नहीं कब रास्ता ले कुछ नहीं लेंगी, 150 साल जिया यही है। तो बड़ी मम्मी अंदर होंगी, मतलब मोस्टली मेरे गाँव में सारे लोग मेरे पापा से बड़े हैं, तो ज़्यादातर लोग मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा हो गए, इसीलिए ये भी मेरी बड़ी मम्मी रही। अब मैं वहाँ आ चुका हूँ, उस शख्स की मूर्ति के पास आया हूँ जिसने हमें बनाया है, जिसकी बदौलत आज हम लोग बोल पाते हैं, उठ पाते हैं हर जगह, अपनी गर्दन ऊंची करके चलते हैं भाई, छाती चौड़ी करके चलते हैं। वो शख्सियत और कोई नहीं, स्वयं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध भी काम करते हैं भाई। मेहनत तो लगती है, साथ में बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लगता है। तो आज अपन कुछ आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे बूढ़े बुजुर्ग, उनसे आशीर्वाद लिया जाए आज। जैसा मैं बोलता रहता हूँ ना, गाँव के भाई मजे ही अलग हैं, पर अब पता नहीं मुझे कम अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो पुराने दोस्त थे ना, वो भी सभी बाहर ही रहते हैं, कोई कमाने के लिए, कोई पढ़ने के लिए। या मैं भाई मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 साल पहले ही मैं भी यहाँ पे भाई इस बगीचे में क्रिकेट खेलता था, इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। और आज भी बच्चे खेल रहे हैं भाई, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी हैं भाई। देख लिया आप लोग, ये सारे खड़े हुए हैं, ये सब मुझे देख रहे हैं अब देखते रहें भाई, यही तो मजे हैं भाई। देखो एज ए क्रिएटर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं भी कंटेंट ना छोड़ें, इसलिए हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, समझ रहे ना। खुश रहो भाई, जीवन में सफल रहो, सुखी रहो। चलो आग जल रही है भाई, ताप लेते हैं यार, सर्दी काफ़ी हो रखी है। गाइस ये रहे मेरे गाँव की एक छोटी टोली, समझ रहे ना। ये उम्र में छोटे हैं, पर इनके कांड हमसे भी बड़े बड़े हैं, देखिए आप लोग। इनमें ऐसे सच सच बताना, कोई नशे दारू तो नहीं करता है? नहीं। हाँ, तो मतलब मेरा गांव अभी तरक्की पे भाई, सुधर रहा है, समझ रहे हो ना। नहीं करते, हम लोग भी नहीं करते थे, ये क्यों ही करेंगे। देखो बच्चे सीखते ही हैं अगली पीढ़ी से, इसलिए जैसा ये बड़ा करेंगे ना बड़े लोग, वैसे ही तुम लोग करोगे। देखो भाई साहब, मैं पढ़ता था, दबा के पढ़ता था, और आज बढ़िया कॉलेज में रहता हूँ, बढ़िया गाँव में घूमते घूमते अब मैं पहुँच गया हूँ अपने खुद के बड़े पापा के घर। मतलब मेरे पापा 2 भाई हैं, मेरे पापा छोटे हैं, एक बड़े भाई हैं मेरे बड़े पापा। मैं उनके घर पहुंच चुका हूँ, बस उनका आशीर्वाद लेना है और बस निकल जाना है फिर अपने रास्ते पे। फिर जाऊँगा मैं खेत पे, अपने खेत पे जाऊँगा, वहाँ दादाजी की वो बनी हुई है थान, वहाँ आशीर्वाद लेना है उनसे भाई, क्योंकि मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने संभाला है। तो मेरा बेस था ना भाई, वो मजबूती से आगे बढ़ता रहा, उन्हीं ने बनाया था। क्या करेंगे मम्मी मिठाई या 5 झूले, नई साल है आज, पता आज के दिन आशीर्वाद लियो ना तो पूरी साल संग में रात है। हाँ देखो भाई साहब, हमारे सवेरे में हमारा सूटने लगे, बड़े पापा मेरे हमारे कपड़ा पहन के रख के पूरे 5 झूले भाई साहब के। भाई साहब को बढ़िया जो भी काम करे ना बढ़िया चले, आशीर्वाद हम दे रहे हैं, हम ले रहे। ये भाभी रही हमारी बढ़िया हमारा बना रही है, हमारे लाने खाए के नहीं हम बड़े पापा लेके ऐसे करती रहती है, ये 17 प्रकार के मुंह बनाती है। देखो इस दादाजी के बारे में बता रहा था मैं, ये रही मेरे दादाजी की तस्वीर। देखो ये मेरी अय्या है, नई साल है, नई साल मुबारक हो, एकदम आशीर्वाद दो कि नौकरी लग जाए मोड़ा की। देखो अभी बड़े पापा जो कपड़ा नहीं पहने थे, अब देखो कितने लग रहे हैं, देख रहे हैं नया लड़का फैल है। बड़े पापा घर से निकल आए, बड़े पापा घर पे बढ़िया मेरे खाने को मिल गया है, जिससे अब एनर्जी आई हो चुकी है। कचौड़ी, मिगोड़े, गाजर का हलवा खा के अब मैं अपने जैसा बोला था खेत पे जा रहा हूँ। खेत पे थाने मेरे दादाजी का भाई, वहाँ जाना एक तरीके से रिचुअल मान लो, हमारे यहाँ रीत है भाई, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना न्यू ईयर को। तो अब जस्ट ऑन द वे हैं। बाकी आप गांव का माहौल देखिए भाई, गाँव में मतलब थोड़ी चीज़ें लगती हैं थोड़ी अजीब सी हैं, पर काफ़ी सुंदर लगता है भाई। गाँव जो गाँव के हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्या शांति रहती है और क्या सुकून मिलता है भाई अपने लोगों के बीच रहने में।
शहर में क्या होता है, शहर का न्यू ईयर नहीं होता भाई। शहर में क्या करने लो, व्हाट्सएप पे मैसेज पेल देंगे लो हैप्पी न्यू ईयर। क्या ही यार। गाइस खेत पे मैं पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ये रहा मेरे दादाजी का थान। यहाँ उनका आशीर्वाद लेना उतना ही ज़रूरी रहता है भाई, जितना किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। न्यू ईयर को हम सेलिब्रेट ही करते हैं। अच्छा खाने को मिलता है, बन रहा है अभी घर पे, बड़े पापा घर पे खा के आया हूँ। और बाकी ये रहे मेरे खेत, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बैगन हो रखा है, इस साइड उस साइड मटर है, बाकी वहाँ लास्ट तक मटर है। बड़े पापा भी मटर कर रखे हैं सभी लोग। बाकी चारों तरफ आप माहौल देख सकते हैं, एकदम धुंध छाई हुई है। ये सर्दी है भाई, टाइम काफ़ी हो चुका है, फिर भी ये कोहरा हट नहीं रहा है। बाकी अपने दादाजी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। गाइस तो मैं खेत से वापस आ गया हूँ भाई अपने गांव में भाई। फिर से घूमते हुए कोई मिलेगा तो उससे बात की जाएगी, आशीर्वाद दिया जाएगा। अगर मुझसे बड़ा हुआ छोटा हुआ तो दिया जाएगा भाई। सिंपल सा तरीका। गाइस तो फिर जैकेट चेंज कर लिए, क्योंकि उस जैकेट में गाड़ी में चला नहीं पाता। आकाश की हेयर कटिंग के लिए अब मैं नावर जाऊंगा। गाइस तो फिर आ गए नावर। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, हाथ भाई साहब कैसे हो गए हैं, पूरा गंदे हो गए हैं गाड़ी से। बाकी आकाश के बाल कटने हैं, देखिए इनकी ये रहे भाई, हेयर सैलून इनका। गाइस आप लोग देख सकते हैं सामने अम्बेडकर चौराहा, और अम्बेडकर जी की मूर्ति पे देखो बाबा आ गए मेरे। ये रहे बाबा, देखो बाबा साहब की वीडियो बनाना थोड़ी। देखो भाई साहब हमारे लोग कहीं नहीं छोड़ते, जहाँ भी मूर्ति होगी ना न्यू ईयर को होगा कुछ ना कुछ प्रोग्राम। ये लोग कैंडल वैंडल मार्च हो रही है, बाकी आप लोग देख लीजिए। गाइस देख रहे हो ना, पूरा प्रोग्राम हो रहा है। अम्बेडकर जयंती नहीं है फिर भी अब हम लोग हर बार मनाते हैं, कुछ भी हो छोटा बड़ा। बाबा साहब को याद करना हमारा काम हो गया है। सारे काम के साथ साथ हम ये भी करते रहेंगे। हाँ भाई सुबह नावर से निकल चुके हैं, बाबा मिल गए, बाबा चलाएंगे गाड़ी, अपन पीछे बैठेंगे। गाइस तो मैं रेडी हो चुका हूँ, उरई के लिए निकलूंगा आज, क्योंकि कल ट्रेन है मेरी कानपुर से धनबाद के लिए। और ये मेरा भाई आ गया, छोटा भाई राजा। ये इसका ये घर है, ये यहाँ पे मेरे घर के सामने घर है इसका। बहुत सही लड़का है यार ये, समझ लेना। हेलो गाइस तो फिर घर से निकलने के बाद, नाव से लिफ्ट लेने के बाद मैं उमरी आ चुका हूँ भाई। उमरी चौराहा जा रहा हूँ भाई, आप लोग देख सकते हैं। चलते चलते थोड़ा स्टैंड से पहले उतार दिया उसने, अंडे वाली गाड़ी थी, वो मार्केट में चली गई और मैं 10 चौराहा के लिए आऊँगा। फाइनली उरई में हम लोग देख सकते हैं आप लोग, जिला परिषद। एंड आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है।